सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम। कुछ तो लोग जीते जी मर चुके हैं, बज़ाहिर हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, मगर हमारा हिस्स मर चुका है। अरे तुम आने वाली नस्लों की एक बेहतरीन खाई हो, आने वाली नस्लों के आप बीमार हो। तुम न चौके तो करवट न लेगी शहर, तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारी सुबह होने वाली नहीं। ये उम्मत खैर उम्मत है, गल्बे हुक्मरानी जिसका मनसब है। ज़वाल खिलाफत के बाद यहूदियत, ब्राह्मण, ईसाइयत की मक्र फ़रेब वाली बातों में आकर ज़हनी मुंतशिर हो चुकी है। हमने अल्लाह के फरमान को भूल गया है। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। दिल शिकस्ता न हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगरचे तुम मोमिन हो। हम सब इंसान हैं, कोई भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग होंगे, कोई भी धर्म के लोग होंगे, सब इंसान है, सब अल्लाह की मखलूक है। हम एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए, हम उनका पैगाम देना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। एक अजीम शख्सियत, मारिफत का पैकर, इल्म इरफान का पैकर, ऐसा अजीम शायर ने मुल्क की आज़ादी से पहले कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ का कल्चर भी बहुत प्यारा है। अभी हमारे पास हाल में इलेक्शन हुआ, मुसलमान लोग भी बीजेपी को वोट दिए, देने वाले दिए। एक लाड़की बहन की वजह से लोगों ने हमारे पैसे काटोते, बल्कि वो खुद लोग भी तारीफ करें। नांदेड़ में सारे के सारे लोग बीजेपी कोई बुरी नहीं है, हमारे अंदर नफरतें नहीं पालना चाहिए। कोई भी रहो, हमको अपना नुमाइंदा चुनना है। वोट डालो मत डालो, एक वोट डालो या मत डालो, वोट डालिए मत डालिए, मगर आप क्या है, बहुत सारे हमारे बड़े लोगों ने क्या किया, चेंज किया। हम बहुत चाहते हैं बड़ा आदमी आना, और खुदा के फैसले में किसी को दखल है क्या बोलो? हाँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी 3 बार सीएम बनते हैं और 3 बार पीएम बनते हैं। खुदा का फैसला है, उसमें किसी का दखल चलता? अल्लाह जिसे चाहे बादशाह बना दे और जिसे चाहे बादशाह छीन ले। कई उलमाओं की दीन की मीटिंग लेते हैं, खुद मीटिंग में जाते हैं। जब बादशाह बन जाता है ना, वो किसी एक समाज का नहीं, तमाम मुल्क का बादशाह होता है और सबको लेके चलना पड़ता है। जैसा कि उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास। फिर भी हिंदुस्तान अमन का पैगारा है, इतनी बड़ी जमहूरियत है हमारी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं। अभी हम हिंदू मायने में रहते हैं, हिंदू रहते हैं, कभी झगड़ते क्या? अपन एक दूसरे से बातचीत सब करते हैं। हम लोग अमन का पैगाम देने वाले हैं, सच्चाई पे चलना हमारा शार होना चाहिए। उद्वान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी गिर पानी है। बुलबुलो शोर ना मचाओ, मेरा सनम सोता है, तुम तो चले जाते हो, मुझसे खफा होता है।
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे नाजुक कलाम में असर। कभी भी हो नादान को आहिस्तगी से कलाम करो, उसको असर नहीं होता। अल्लाह ने आपको फहम दिया, इदराक दिया, शऊर दिया, समझ दिया, आपको सबसे एजाज बख्शा, अशरफुल मखलूकात कहा। आपकी किरदार बुलंद होना चाहिए, यकीनन आप बुलंद हो। ये हमारे चेहरे, ये हमारी शोहरत, ये हमारा नाम, सब कुछ मिट जाएगा। हम जिंदगी का सफर कर रहे हैं, हमारी मंजिल मौत है। झूठे को भी अगर जाके पूछेंगे कि तुझे मरना है क्या, तो वो कहेगा कि मुझे एक दिन मरना है। एक तो सच कहेगा। वालिदैन खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। तालीम सीखने के जराए वालिदैन का घर है, मकतब है, माहौल। दुनिया हासिलों का घर है। अपने अंदर हसद को मत पालिए। हसद, किना, कपट, दरोगई ऐसे अमराज है, इसको मौत निकाल सकती है। तुम न चौंके तो करपट न नेकी सहे, तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारी सुबह होने वाली। वही तो है जो पर्दे शब को चाक करके सुबह निकालता है। उम्मीद रोशनी है, ना उम्मीदी कुफ्र है, अंधेरा है। आप अच्छी की उम्मीद रखिए। उसके बाद जिंदगी का मकसद एक दूसरे का दर्द समझने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें पैदा किया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम ना थे करो बया। एक दूसरे का दर्द समझने के लिए आपको पैदा किया गया, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए पैदा किया गया। आज हम एक दूसरे के ऊपर हसद, जलन, किना, कपट में पड़े। अफसोस है जिंदगी में। तालिब इल्म एक मुकद्दस अमानत है। अगर इनके साथ खियानत की गई तो कल रोज़ महशर में मुहासिबा होगा। एक मुकद्दस अमानत है। लड़कपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन दौर होता है। इसमें फरागत के दिन होते हैं, बाद में ये दिन मैसर नहीं होते। वालिदैन के घर में तुम जितना सुकून से हो, खुदा की कसम बाद में ये दिन तुमको कभी मैसर होने वाले। तुम जिस जन्नत के घर में रहते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी जन्नत, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा, जब ये तुमसे छूट जाता है, तुम दूसरी तरफ जाते हैं, वहां भी तुमको एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना पड़ता है। वहां से आपके दुखों की जिंदगी चालू हो जाती है। औरत कभी अपने गम को जाहिर नहीं करती, अल्लाह ने उसको सदा खुशी रखा है। ये मर्द है जो रोता है, चिल्लाता है, शिकायतें करता है। औरत ने कभी आज तक कभी किसी की शिकायत नहीं की। उम्र भर नमाज पढ़ती है औरत, मगर इसके सर पे गट्टा नहीं आता। यहाँ पे हम 4 दिन नमाज पढ़ लो, हमारे अंदर गट्टा आ जाता है, क्योंकि हम घसते रहते हैं ताकि लोग हमको नमाजी समझें। अल्लामा इकबाल एक शेर कहा था, ये अदावतों का शहर है इकबाल, लोग सिजदे में भी एक दूसरे की बुराई ढूंढते हैं। अल्लाह हाफिज।